दोस्तों, आज हम आपको फिर से एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी को जरूर सुने और हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। एक समय की बात है। एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन उस लड़की के पास गया और लड़का कहने लगा कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। लड़की ने लड़के से कहा, एक काम कर, अगर हमसे शादी करना चाहता है तू अपनी मां के दिल को निकाल कर ले आ, तभी मैं समझूंगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अब तो बात सुनकर लड़का खुश होकर उछल पड़ा और भागते भागते अपने घर गया और रात के 10 बजे घर आया। मां ने कहा कि बेटा, इतनी देर कहां पर लगा दी? मेरे बेटे, आ रोटी खा ले, ठंड हो रही है। रोटी के लिए मैं तुम्हें देख रही थी। दोस्तों, एक बात बताएं, तुम कहीं बाहर गए हो, सब सो जाएंगे, लेकिन मां कभी नहीं सोएगी। मां को नींद नहीं आएगी जब तक आप अपने घर वापस नहीं आ जाते। बेटा आ करके कहेगा, बेटी आकर के कहेगी, पिताजी क्या लाए? पत्नी कहेगी, कितना बचाया? लेकिन मां ना तो यह पूछेगी क्या लाए, क्या कमाए, क्या बचाए। मां यही कहेगी, बेटा तूने आज क्या खाए? बेटा केवल काम ही करते रहे कि कुछ खाए भी। उस मां ने कहा कि इतनी देर कहां कर दी? मेरे बेटे, आ रोटी खा। लेकिन बेटा अपनी मां को घूरने लगा और मां से कहा। मां बोली, क्या हुआ, क्यों देख रहा है मुझे? ऐसे तो बेटा ने कहा कि आज मां तू जीवित नहीं रहेगी, आज मैं तुझे मार दूंगा। मां ने कहा, यह क्या कह रहा है? तू पागल तो नहीं हो गया? हाथ में बेटे ने खंजर ले लिया। खंजर को देखते ही मां नीचे गिर गई। मां को चक्कर आ गया और उस बेटे ने हाथ भर का छुरा मां के जिगर के पार कर दिया और फिर दिल को निकाल लिया और दिल को लेके चल दिया और मन में सोचता हुआ जा रहा था कि अब लड़की मुझसे से शादी कर लेगी। भागते भागते लड़का लड़की के घर पहुंचा। जब लड़की ने लड़के के हाथ में मां का दिल देखा, तब लड़की घबरा गई और लड़की कहने लगी कि जा हत्यारे, जब तू अपनी मां का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? और फिर लड़की ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस सूचना पाकर लड़की के घर पर आ गई। लड़की ने कहा, यह हत्यारा है, इसने अपनी मां को मार डाला, यह हत्यारा है। इतना सुनकर पुलिस ने लड़के पकड़ लिया। लड़के को जब पुलिस लेकर चल दी, जब लड़के को ठोकर लगी, लड़का नीचे गिर गया। तब मां के दिल से आवाज आने लगी, मेरे बेटे, तुझे चोट तो नहीं आई? बेटा तू ठीक तो है? तुझे लगी तो नहीं? लेकिन मां की आवाज को नहीं सुनता। दोस्तों, कई बार जब हम बाहर पढ़ने जाते हैं और बाहर ही सेट हो जाते हैं और मां जब फोन करती, बेटा कैसा है, और तब बेटा कहता है, मां आवाज नहीं आ रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तू क्या कह रही है, फोन काट दे। तब मां कहती है, बेटा जब तू छोटा था तो तू भी जब कुछ कहता था तो मैं उनको समझने का प्रयास करती थी। तुम्हारी भी भाषा समझ में नहीं आती थी। जब तू छोटा था तो तुम्हारे भाव से मैं समझ जाती थी कि तुझे भूख लग रही है, तुझे प्यास लग रही है, और आज तू मेरी भाषा नहीं समझ पा रहा है। दोस्तों, सदैव ध्यान रखना मेरे भाइयों, खूब कमाना, मान सम्मान इज्जत धन खूब कमाना, लेकिन मां बाप अगर तुम्हारे पास नहीं है तो आपसे गरीब इस दुनिया में कोई और नहीं है। अगर आपके मां बाप जीवित हैं तो आपसे अमीर इस दुनिया में और कोई नहीं है। और फिर एक अद्भुत घटना हुई। मां के दिल से आवाज आने लगी, छोड़ दो मेरे जिगर के टुकड़े को, कहां पाऊंगी ऐसे चांद जैसे मुखड़े को, यह अभी बच्चा है, नादान है, इनका कोई दोष नहीं। दरोगा जी साहब, छोड़ दीजिए मेरे बेटे को। दोस्तों, जो मां मर चुकी थी, जिस मां के दिल को निकाला जा चुका था, उस दिल से यह आवाज आती है। अब बताओ कितना प्यार होगा उस मां को जो खुद गीले में सोती है और तुम्हें सुख में सुलाती है, और उसे मां को हम बुढ़ापे में 2 रोटी और 2 जोड़ी कपड़ा देने को मना कर देते हैं, कहते हैं तेरा यहां कुछ भी नहीं है, तू कहीं दूर जाकर मर जा। दोस्तों, सदैव हर बात को भूलना, लेकिन अपने मां बाप को कभी मत भूलना। दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलें। दोस्तों, आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें
जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। राधे राधे।